जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस शो में। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं, वही हेलोल्किन एंड हेलोरीन क्लास 12 चैप्टर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल मैंने CCl4 तक मैंने पढ़ा था, जिसमें मैंने हेलोजनीकरण पूरा पढ़ा था। रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक डार्क में होती है, एक डिफ्यूज्ड सनलाइट में होती है, एक डायरेक्ट सनलाइट में होती है। तीन प्रकार से मैंने पढ़ा था पूरा। कल मैंने मेथेन बनाया था। मेथेन कल मैंने हेलोल्केन का प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन मैंने किया था, यानी रिएक्शन जो मैंने बताया था, तो उसकी एक चैन चली थी। उसकी क्या चैन चली थी? लास्ट में तुमने देखा था CCl4 बना था। लास्ट में तुमने क्या देखा था? CCl4 बना था। थोड़ा सा रिवीजन अगर करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर तुमको क्या बनाना था? जैसे तुमको अगर हेलोल्केन की बात किया जाए तो तुमको तुरंत एक इमेज आ जाएगी कि CH3Cl तुमको बनाना है। तो तुमको CH3Cl बनाना, तो मैंने कहा कि जिस प्रकार CH3Cl बनता है तो तुम्हारा CH4 ही तो इससे प्लस में Cl2 रिएक्शन करता है, तो इससे तीन चीज बनेंगे। क्या क्या बनेगा? इससे तीन चीजें बनी थी। तीन, एक डार्क में करवाया गया था, एक डायरेक्ट सनलाइट में करवाया गया था, एक डिफ्यूज्ड सनलाइट में करवाया गया था। अर्थात थोड़ा हल्का पतली पन्नी से, मतलब हल्का हल्का है। तो यहां पर तुमने देखा था कि एक चैन चली थी, पूरी रिएक्शन की एक चैन थी। रिएक्शन की क्या थी? चेन थी। और यहां पर तुमने क्या देखा था कि यहां पर जो तुम्हारा कार्बन ब्लैक ब्लैक निकला था प्लस में HCl, इसके कुछ फ्यूम्स निकले थे। ठीक, ये तुम्हारी रिएक्शन में हुई थी, क्योंकि डार्क में रिएक्शन नहीं होती है। यहां तक तुमने कुल मिला के पढ़ा था। तो इसकी चैन चलती है, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जब चैन किसी रिएक्शन की चैन रिएक्शन होती है, बोले तो श्रृंखला अभिक्रिया होती है। जैसे बोले तो यहां से उठी, फिर यहां 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 यहां, मतलब एक चैन के रूप में चलिए कि इसके 5 या 6 स्टेप होते हैं। तो उसमें भी एक दो स्टेप होते हैं जिनको आज हम अध्ययन करेंगे, आसानी से अध्ययन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ? हाँ, तो मैंने कहा कि थोड़ा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। क्या नाम है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। हेलोल्केन एंड हेलोरीन, ठीक है ना? हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन, हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन, यही तुमको पढ़ना कि हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन। यहां तक देखो। अब इसमें कुछ मैंने पढ़ाया, कार्बन टेट्राक्लोराइड तक मैंने पढ़ा था, कुल मिला के कल क्लोरोफ्लॉर्म बना लिया था इससे पहले वाली क्लासेस में। अब इसमें करना है क्या है? एक क्वेश्चन मैंने दे रहा हूं कि परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित करना, तुमको क्या करना है? परिवर्तित का मतलब होता बदलना, एक फॉर्म में है दूसरे फॉर्म में बदलना। दिया मेथेन को क्लोरोमीथेन, तुमको देगा क्या? देगा मेथेन, मेथेन है को क्लोरो मीथेन। इसी से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे बोले परिवर्तित कीजिए मेथेन से क्लोरोमीथेन, यानी मेथेन से तुमको क्या बनाना है? क्लोरोमीथेन बनाना है। क्या बनाना है बेटू? क्लोरोमीथेन बनाना है। तो मेथेन से मुझको बनाना है क्लोरोमीथेन। तो मेथेन को बोले तो CH4, यानी कार्बन है, उसके 4 बॉन्ड रहेंगे, हाइड्रोजन 4 जगह पे 4 समूह रहेंगे और हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या बनाना है मुझको? क्लोरोमीथेन, यानी एक क्लोरीन जुड़ेगा। मेथेन से क्या बनाना है? क्लोरोमीथेन। तो तुमने कल की रिएक्शन में पढ़ लिया था कि 3 प्रकार से रिएक्शन होंगी। मैंने अभी जस्ट बताया कि 3 प्रकार से रिएक्शन होंगी। 3 प्रकार से, एक में होगी डार्क में, एक डार्क में होगी, दूसरी फिर होगी डायरेक्ट सनलाइट, तीसरी होगी डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो मैंने कहा था डार्क वाली होगी नहीं, डायरेक्ट वाली होगी, पर कार्बन
कि एक मॉलिक्यूल अलग होंगे प्लस में HCl फ्यूम्स बन के बाहर निकलेगा, धुएं के रूप में, मतलब फ्यूम्स का मतलब उसके कुछ पार्टिकल्स बन के बाहर निकलेगा, और ये जो तुम्हारा होता है ये ब्लैक होगा। इसमें यही कर उसके पहले वाली क्लास बताया था। डिफ्यूज में मैंने बताया था एक चैन चलेगी जिसमें मैंने तुमको CH3 और Cl बना के भी दिखाया था आराम से, ठीक। इसमें मैंने तुमको बताया था कि ये रिएक्शन तुमको प्राप्त मिलेगी, बाकी इन दो रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें जो होता है इसको हम hν से भी दिखाते हैं, प्लैंक कांस्टेंट से। प्लैंक कांस्टेंट से क्लास 11th में अगर तुमने कॉप नहीं किए है तो वहां पर तुमको hν पता होगा कि कहां से आया। h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है, वहां पर तुमने ये चीज पढ़ा था। उसके बाद मैंने कहा कि इस पे hν दिखाते हैं और रिएक्शन पे hν लिखा जाएगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज का है। तो हमको लगता है थोड़ा सा इसमें वो डाल दिया जाए, इंक नहीं है, भूल गए जानना। तो अब इसको तुमको परिवर्तित करना है मेथेन से क्लोरोमेथेन। किस में करना है? मेथेन से क्लोरोमेथेन। मेथेन से, चाहे ब्रोमोमेथेन चाहे क्लोरोमेथेन, कोई दिक्कत नहीं है। मेथेन से क्लोरोमेथेन, तब तक करो, डोंट वरी, वी हैव PR। ये सब आईपीएससी समझो है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर मैंने बताया था इससे पहले कि इसमें कुछ बहुत तो तुमको 10th का आना ही चाहिए, अन्यथा पूरा मामला ये गड़बड़ा जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? कुछ बहुत तो आना ही चाहिए। जय श्री सीताराम, श्री श्याम। मेथेन से क्लोरोमेथेन, अर्थात मेथेन तुम्हारा दिया होगा, मेथेन तुम्हारा क्या होगा? CH4 प्लस में Cl2 गिब्स। क्या बनेगा? तुमको एक चीज मैंने इससे पहले वाली स्टेप में भी बता दिया था। एक चीज इससे पहले वाली स्टेप में बहुत अच्छी तरीके से मैंने बता दिया था कि जैसे मैंने कहा CH4 बोले तो C H H H और H, यहां H और प्लस में Cl Cl, ठीक। यहां पर क्या होगा? एक बॉन्ड अपने से ब्रेक होगा, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सहसंयोजी बंध। और सहसंयोजी बंध आसानी से टूट सकते हैं पर आयनिक बंध नहीं टूट सकते, तो ये सहसंयोजी बंध है। तो ये क्या हुआ, अपन में तोड़े तो एक अपना इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिया, एक अपना इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिया, तो एक डॉट इन पर आ जाएगा, एक डॉट इन पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ये टूट दिए। अब ये बोला, इनसे लालच दिया कि तुम बेटा मुझे जुड़ जाओ, तो ये क्या करेगा? ये इनको दूर भगाएगा। नहीं समझ रहा है? अब ये कहा, इधर देखो, सीधा फंडा देखो, कोई दिक्कत नहीं, ये ब्रेक किया, ठीक। अब ये अलग हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया, अर्थात अब इसमें बॉन्ड नहीं बचा, इसमें Cl का डॉट प्लस में Cl का डॉट बचा, ये बचा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है? कमी है। इसको कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्लोरीन क्या किया? इनको लालच दिया, कार्बन को, कि बेटा क्या कर, मुझसे साझा कर ले। तो कार्बन बोला यार हाइड्रोजन के साथ रहते रहते मेरा भी जी क्या हुआ, उब चुका है, तो मैं एक काम करता हूं यार, जब मेरा जी उब ही चुका है तो कार्बन बोला हाइड्रोजन को मिस कर। तो हाइड्रोजन से बोला ये ब्यूटे हट, उसको क्या किया? इसको हटा दिया। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसको इसका इलेक्ट्रॉन देकर के बाहर किया। तो जब इसका इसको इलेक्ट्रॉन देकर के बाहर किया और अपना ले लिया, तो ये H क्या किया? इस Cl से जुड़ा। भाई एक Cl इसके साथ आएगा तो एक H भी तो Cl से आ जाएगा, तो प्लस में बन जाएगा HCl। और बचा क्या? CH3, CH कितने? C, एक H, दो H, तीन H, तो CH3 और जुड़ा कौन? Cl। तो बन क्या गया? CH3Cl प्लस में HCl। कंडीशन पूरी यही है, फॉर्मेट करके देखो एकदम से क्या बनेगा यहां पर? CH3Cl प्लस में HCl। एक H बाहर जाएगा एक Cl को लेकर के, और एक Cl अंदर आएगा, H3 होगा, तब H कम होगा, Cl जुड़ेगा, H इधर आएगा तो फिर HCl के साथ एक H एक Cl को लेकर बाहर जाएगा, एक Cl एक इस H के जगह पे आएगा,
बस यही तुम्हारा हुआ, क्या बना, मेथेन से क्लोरोमीथेन। ये क्या बना, मेथेन से क्लोरोमीथेन। इसी प्रकार ब्रोमो होता, आइडो होता, फ्लोरो होता, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके जगह पर कुछ भी हुआ होता, ठीक है ना। अब देखो, अब मैकेनिज्म कुछ मुझको पढ़ना है, क्योंकि मैकेनिज्म है नहीं इस आपके सिलेबस में, मैकेनिज्म है नहीं, लेकिन मैकेनिज्म क्या होता है आपको दिखाता, राह दिखाता है कि मैकेनिज्म है क्या। तो अब मुझको पढ़ना है मैकेनिज्म, क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म। अब देखो, मैकेनिज्म बोले तो क्रिया विधि, इसको क्या बोलते हैं, क्रिया विधि, इसको क्या बोलते हैं, क्रिया विधि। क्रिया विधि बहुत आवश्यक पढ़ना, क्रिया विधि क्या है, बहुत ही आवश्यक है पढ़ना, कोई इसमें डाउट नहीं। अब देखो, इसमें एक, अब देखो मैकेनिज्म पढ़ना उसी का पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन मैकेनिज्म किसका पढ़ोगे, तो जो तुम्हारी 3 रिएक्शन हुई, तो उस तीनों में तुम्हारे पूरी चैन किस रिएक्शन में पाया, तो तुमने पूरी चैन जिस रिएक्शन में पाया वो था तुम्हारा CCl4 वाला, अर्थात कि वो तुम्हारा डिफ्यूज्ड सनलाइट वाला था। तो उसमें एक तुमने देखा था कि उसमें एक चैन चली थी, उसमें एक चैन क्या चली थी, उसमें एक पूरी चैन चली थी, तो लास्ट में तुमने पाया था CCl4, तुमने लास्ट में क्या पाया था, CCl4, अर्थात तुमने कुल मिला के क्या बनाया था। अब देखो मैकेनिज्म में हमको जैसे किसी चीज की श्रृंखला जो रिएक्शन होती है, श्रृंखला क्रिया होती है, जिसके चैन चलती है तो उसके 3 स्टेप होते हैं, उसकी क्या होती है, चैन। जैसे चैन जो रिएक्शन, चैन रिएक्शन जो होती है, चैन रिएक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंखला क्रिया। चेन रिएक्शन बोले तो श्रृंखला क्रिया, श्रृंखला क्रिया के 3 स्टेप होते हैं, श्रृंखला क्रिया के क्या होते हैं, A1 2 3 होते हैं। एक होता है प्रारंभ पद, एक क्या होता है, प्रारंभ पद, चैन इनिशिएशन स्टेप, चैन इनिशिएशन स्टेप। फर्स्ट जो पद होता है वो प्रारंभ होता है, प्रारंभ पद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चैन इनिशिएशन स्टेप। इंग्लिश भाई स्पेलिंग गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं देना। दूसरा होता प्रारंभ, मतलब जहां से स्टार्ट होती है, जैसे रिएक्शन अगर यह CH4Cl, तो ये तुम्हारा तो पूरा एक रिएक्शन हुई ना, तो कोई मैंने बताया कि कोई CH3Cl पे खत्म हो जाए तो उसकी चैन चलती है ना, तो स्टार्ट तो CH4 से हुई, तो कुल मिला के यही तुम्हारा होता प्रारंभ पद, जहां से शुरुआत वो बोलता प्रारंभ पद, उसको बोलते चैन इनिशिएशन स्टेप, चैन इनिशिएशन स्टेप। सेकंड होता है अभिक्रिया संचरण पद, सेकंड में क्या होता है, अभिक्रिया संचरण पद। अभिक्रिया संचरण पद, इसको बोलेंगे चैन प्रोपोगेशन स्टेप, चैन प्रोपोगेशन स्टेप, चैन प्रोपोगेशन स्टेप। तीसरा होता है समाप्ति पद, अभिक्रिया समाप्ति पद। अभिक्रिया समाप्ति पद, इसको क्या बोलेंगे, चैन टर्मिनेशन स्टेप, इसको बोलेंगे चैन टर्मिनेशन स्टेप, चैन टर्मिनेशन स्टेप। प्रारंभ पद, इसमें 3 पद होते, तुमने एक चीज देखा, अभिक्रिया में भी एक चीज देखा,
कि तुमने जब CH4Cl बनाया तो तुम्हारा एक स्टार्ट हुआ, बीच में फिर बढ़ाया, मतलब उसके बाद Cl2 फिर जोड़ते गए, फिर बढ़ता गया, उसको बोलेंगे अभिक्रिया संचरण पद, बीच में बढ़ता जाए। और एक ऐसा पद आएगा समाप्ति, जो उसको रोकने का प्रयास करेगा, जो उसको लास्ट में रोकेगा। यानी जब चेन रिएक्शन में, जब किसी अभिक्रिया की चेन बनती है, यानी स्टेप 4-5 होते हैं, तो उसमें एक से स्टार्ट होगा, एक बढ़ाने का प्रयास करे, जैसे Cl2 बढ़ाया था, और एक समाप्ति होगा, लास्ट में समाप्त कर देगा, बेटा अब नहीं जाने वाले हो। तो 3 प्रकार के गांधी जी के 3 बंधन समझो, प्रारंभ करेगा, फिर एक शुरू होगा, स्टेप 0 होगा, फिर दूसरा उसको बढ़ाएगा आगे, तीसरा कहेगा ये ठप, आगे नहीं जाना। कुल मिला के अब उसको अब पढ़ना, चेन रिएक्शन में पढ़ना क्या है, मैकेनिज्म में तुमने एक चीज देखा था, क्या देखा था कि CH4 प्लस में Cl2 गिब्स क्या बना था, CH3Cl प्लस में HCl। ये तुम्हारा, यही था तुम्हारा कांड, ये तुम्हारा कांड था। कांड अब होता कर्म, अन्यथा तो कर्म कांड होता, अब होगा कर्म। तुमको मेन स्टेप जो तुम पढ़ रखे हो, तुमको यही स्टेप पता होना चाहिए कि ये बना कैसे, इसकी मैकेनिज्म तुमको करना है। इसी को तोड़ फोड़ कर मैकेनिज्म होगा, 3 स्टेप आएंगे, तीनों स्टेप में ये बताया जाएगा, ये बस ये, और देख लेना लास्ट में फिर इसका मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि ये बना कैसे। ठीक, वीडियो लेंथी हो सकती है, काट के देंगे थोड़ी थोड़ी। अब देखो, पहला होगा चेन इनिशिएशन स्टेप, स्टेप नंबर 1। हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट होगा चेन इनिशिएशन स्टेप। स्टेप नंबर 1 चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी प्रारंभ पद प्रारंभ कहां से होता है, इसमें एक लेंगे Cl, कौन भाग ले रहा, Cl2, यानी प्रारंभ करने वाला कौन है, Cl2। Cl2 क्या करेगा, प्रारंभ करेगा, Cl2 क्या करेगा, प्रारंभ करेगा, Cl2। अब मैंने क्या देखा, एक चीज देखा कि Cl, क्या मैंने कहा कि जो तुम्हारा Cl है, वो जो तुम्हारा क्या है, Cl ऐसा, क्या अगर इसको हटा दे तो क्या ये बनने वाला है, नहीं बनने वाला ना। प्रारंभ पद तो तुम्हारा यही होगा ना, Cl2 अर्थात 2 Cl जुड़े हैं, अपने अपने बॉन्ड लेकर कोवेलेंट बॉन्ड से 2 Cl आपस में जुड़े हैं, तो अर्थात Cl2 को मैं तोड़ेंगे, तो Cl2 को यहाँ क्या करवाएंगे, संविदलन करवाएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, इन प्रेजेंट ऑफ लाइट। हम Cl2 का क्या करवाएंगे, विदलन करवाएंगे प्रकाश की उपस्थिति में, क्या करवाएंगे, संविदलन करवाएंगे। इसको मैंने तोड़ दिया, इसको मैंने क्या किया, तोड़ दिया, इसको मैंने क्या किया, तोड़ दिया, तो इसी को बोलते हैं सम, हिंदी में विदलन, इसको क्या बोलेंगे, संविदलन, इसको क्या बोलेंगे, संविदलन। तो ये क्या करेगा, जब बीच से टूटा तो ये अपना वाला अपने पास ले लिया और अपना वाला अपने पास ले लिया, अर्थात अब एक इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये भाई 20 से तोड़ा, हमने कहा Cl 1 माइनस होता है, तो कैसे, अब इस पर 1 लेना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, Cl को भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस हिसाब से समझो, बड़ा लेक्चर बहुत धुआंधार चलने वाला। Cl देखो, तुमने पढ़ा होगा कि Cl का क्या होता है, 2 8 7, इस Cl का क्या होगा, 2 8 7, ये बोला 2 2 4 2 6 1 7, इधर 2 2 4 2 6 1 7, ये बोला एक हमारे पास कमी, एक तुम्हारे पास कमी, तो एक काम ना करो, एक तुम अपने दे दो, एक हम अपने ले लें, तो हो जाएगा 2 8 8, अर्थात एक ले लिए, लेकिन अब 20 से फिर ब्रेक करवा दी, तो इसका वाला इसके पास और इसका वाला इसके पास, फिर एक की कमी आ गई कि नहीं आ गई, फिर एक की कमी आई, आराम से समझो, फिर एक की कमी आई, तो इन दोनों में एक की फिर से कमी आ गई, तो बनेगा तुम्हारा क्या, आप किसकी उपस्थिति में कर रहे हो, डिफ्यूज्ड सनलाइट, H नहीं लिखोगे तो रिएक्शन गलत मानी जाएगी, इसलिए H लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं चलेगा किस स्टेप से हम कर रहे हैं। भाई अगर मैंने सिंपल कर दिया, H नहीं लिखा था, कोई पूछ ले कि भाई किस डिफ्यूज्ड से है कि डायरेक्ट है
कि डार्क में है तो तुम क्या बताओगे, लेकिन जब HNu लिख दोगे तो उसको पता चल जाएगा कि डिफ्यूज सनलाइट से रिएक्शन हो रही है, उसके बाद ये रिएक्शन हो रही, अर्थात वो मान लेगा कि हाँ रिएक्शन लाजवाब किया है। ठीक, तो मैंने कहा समविदलन करवाया, इसको बराबर भागों में तोड़ दिया तो क्या होगा, इसका वाला डॉट इस पे, इसका वाला डॉट इस पे, तो क्या हुआ, यानी एक Cl डॉट प्लस में एक Cl डॉट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आराम से, इसको हम लिख सकते हैं 2Cl डॉट, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2Cl डॉट, अर्थात दोनों Cl पर एक डॉट आ गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। अब इनको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हो गई, अब इनको चाहिए। ये हुआ फर्स्ट स्टेप, यही तुम्हारी रिएक्शन को प्रारंभ करता है, यहीं से टूट करके इसके बाद डॉट आता है, तो ये क्या करता है, स्टेप अपना बढ़ाना। अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया था, इसको बकायदा तोड़ा था कि टूट गया बेचारा, तो इसके एक एक इलेक्ट्रॉन कमी आ गई, तो अब जाएगा कहां, अब ये उठेगा तो जाएगा CH4 के पास। कहां जाएगा बाबू, CH4 के पास। कहां जाएगा, CH4 के पास। कहां जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा। अब देखो, अब ये जाएगा CH4 के पास, 2 मिनट। अब ये कहां जाएगा, अब ये कहां जाएगा, CH4 के पास। अब देखो, अब ये जब CH4 के पास जाएगा, अब ये Cl इसमें से उठा तो एक किसके पास जाएगा, CH4 के पास। CH4 क्या कर रहा है, एक H लेकर के बैठा, कौन गया, Cl डॉट, कौन गया, Cl डॉट गया, एक Cl डॉट गया, एक Cl डॉट गया, एक वाला आया, एक उठा, बोला देखा जाए शायद काम हो ही जाए। HNu जरूर लिख देना, क्योंकि बाबू HNu में ही हम काम कर रहे हैं। Cl डॉट में गया, इस पर एक डॉट है, अब ये गया, ये जानते हो क्या करेगा, ये इसको लालच दिया कार्बन को कि कार्बन भाई आओ, हम तुम क्या करते हैं, आपस में साझा करते हैं। ये Cl क्या गया H के पास, ये Cl C के पास गया और बोला कार्बन भाई क्या किया जाए, अब हम आप साझा कर लेते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होगी और बढ़िया हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो कहते नहीं, कार्बन बेवफा निकला, बेवफा तेरा मासूम चेहरा। कार्बन बेवफा निकला है, कार्बन सोचा यार 4 है, 5 बॉन्ड हम ले नहीं सकते, 4 है हमारे पास। तो आगे वाले से कहा, ये भाई हाइड्रोजन से कहा तू हट बे, यहाँ क्या कर रहा है बकलोला है कार में। तो क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया, वो हाइड्रोजन को क्या किया, तोड़ दिया। अब ये क्या किया, हाइड्रोजन के साथ तोड़ दिया, ये क्या किया, हाइड्रोजन के साथ तोड़ दिया। अब भैया अब देखो, अब बड़ा दिक्कत, अब एक ही Cl एक ही C। अब बोले कि यार यहां तो मामला फंस गया, तो Clवा देखा कि Hवा को निकाला तो Clवा पा गया दाम, तो Clवा को मौका मिला तो कहा बेटा तू भी CH3, तू बेवड़ा है, तू भाग, हम H के साथ जुड़ेंगे। तो बनाया क्या, HCl, बनाया क्या, HCl प्लस में। अब ये तो H को निकाल दिया तो अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। अच्छा, इसको बोलते हैं फिश हुक, फिश हुक। चूंकि जब हम इलेक्ट्रॉन देने की बात करते हैं तो ऐसे बना देते हैं, तो फिश के आकार की बनती है, मछली के आकार की, इसलिए इसको फिश हुक के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं, फिश हुक एरो, फिश हुक एरो, फिश हुक एरो के नाम से जानते हैं। इस बात की जान लेना, फिश हुक एरो के नाम से जानते हैं। अब देखो, अब ये क्या किया, H के साथ कर लिया और CH, चूंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले चुका था तब तो एक कमी आ गई इसके पास, तो CH3 पर भी डॉट लग गया। किस पर डॉट लग गया, CH3 पर भी डॉट लग गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोल लेते हैं क्लोरीन मुक्त मूलक। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक, यानी क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे क्लोरीन मुक्त मूलक। अब इसको क्या बोलेंगे, मेथिल मुक्त मूलक,
इसको बोलेंगे हम मेथिल मुक्त मूलक। इसको क्या बोलेंगे? मेथिल मुक्त मूलक। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। ये क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप बताओ ये क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब CH3 डॉट बोला कि मुझको बेवड़ा बना गया साला, मतलब मुझे चूतिया यार बना दिया यार, अब अजब बात एकदम। तो ये काम किया कि हम रोएंगे नहीं, हमारे पास तो भी और है, अर्थात CH3 फिर जाएगा Cl2 के पास। CH3 क्या किया? इससे अब साझा किया, एक इलेक्ट्रॉन तो इससे HCl को लेकर के बाहर गया, लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 Cl डॉट है, तो ये बोला कि यार 2 बचे हैं तो काम करो दोनों से साझा करो। तो एक चीज करेगा, CH3 तुम्हारा क्या किया? CH3 तुम्हारा जो क्या किया वो Cl और Cl से रिएक्शन किया, Cl और Cl से रिएक्शन। CH3 तुम्हारा क्या किया? Cl और Cl से रिएक्शन किया होगी। CH3 कौन सा? CH3 डॉट, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अभी मैंने जस्ट बताया 2 8 7 2 8 7, एक एक की कमी है, दोनों एक एक लेकर के जुड़ गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक एक लेकर के 2 8 8 2 8 8 अपने अष्टक कंप्लीट किए थे। तो काम करो, Cl जब 2 हैं तो ये CH3 कहा कि 2 Cl है तो इनका तोड़वाओ, तो CH3 क्या करवा दे? इनको तोड़वा दिया। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो क्या कर दिया? ये डॉट था ही, अब इस पर डॉट आ गया तो एक लेकर के जुड़ गया, तो बना क्या? बना CH3 Cl प्लस में Cl का डॉट, फिर एक Cl का डॉट निकल गया, फिर इसको फिर बोलेंगे क्लोरीन मुक्त मूलक, इसको भी बोलेंगे क्लोरीन मुक्त मूलक। अब देखो इसी प्रकार तुम्हारी फिर ये Cl जाकर के किसी CH4 से रिएक्शन करेगा, अर्थात अभी तुमने क्या देखा? Cl डॉट बना, Cl डॉट आया, CH4 से रिएक्शन किया, फिर CH3 का डॉट बना, फिर CH3 का डॉट जाकर के फिर Cl से रिएक्शन किया, तो फिर Cl का डॉट, फिर यहां फिर भी Cl का डॉट ही था ना, तो फिर Cl का डॉट CH4 से आया, तो फिर ये Cl का डॉट किसी CH4 के जाकर रिएक्शन करेगा, फिर CH3Cl, फिर Cl4 का डॉट, यानी वो उसी में रिएक्शन घूमती रहेगी, उसी में क्या करती रहेगी? रिएक्शन घूमती रहेगी, अर्थात इसको सेकंड स्टेप हम बोलेंगे, इसी को हम स्टेप नंबर सेकंड बोलते हैं, इसी को स्टेप नंबर सेकंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चैन प्रोपोगेशन स्टेप, इसी को हम बोलते हैं स्टेप नंबर सेकंड, इसको बोलेंगे सेकंड स्टेप चैन प्रोपोगेशन स्टेप, इसको हम बोलेंगे चैन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या हुआ? चैन प्रोपोगेशन स्टेप। अब थर्ड तुम्हारा क्या होगा? समाप्ति का चैन टर्मिनेशन स्टेप। चैन वो चैन हो गई जो तुमको रोकने का प्रयास करेगी, जो इस रिएक्शन को रोकने का प्रयास करेगा। तो कौन रोकने का प्रयास करेगा? स्टेप नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करूंगा स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे मैं तुमको थोड़ा बात करूंगा, थोड़ी है एल्कीन द्वारा, उसके बाद क्या रिएक्शन बड़ा है थोड़ा, मैंने कहा उसके बाद स्टेप नंबर 3 पे बात करूंगा। स्टेप नंबर 3 पे क्या करना, बात करना, ठीक। अब स्टेप नंबर 3 पे तुम्हारा क्या होगा? स्टेप नंबर 3 में ये रोकने का प्रयास करेगा। कब रोकेगा? ये तो तुम्हारा बढ़ा रहा है, ये तुम्हारा प्रारंभ किया, ये तुम्हारा उसी में चैन बना रहा है। स्टेप नंबर 3 समाप्ति पद, चैन टर्मिनेशन स्टेप, समाप्ति पद तब होगा जैसे मैंने कहा कि एक भूखा व्यक्ति अगर एक भूखे के पास ही जाए तो दोनों का सॉल्यूशन निकल सकता, नहीं समझ में आया। अगर समझ लो दो व्यक्ति हैं, एक के पास दाल है, एक के पास रोटी है, तो अगर दोनों एक दूसरे के पास आए तो काम हो सकता क्योंकि दोनों के पास एक चीज है। सेम कंडीशन अगर Cl का डॉट अगर Cl के डॉट से ही जाकर के मिल जाए, ये तुम्हारा रोक देगा स्टेप, अर्थात वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तुम्हारा क्या बनेगा कि अगर Cl का डॉट प्लस में Cl के डॉट से जाए
तो ये तुम्हारा Cl2 बन जाएगा। अर्थात ये तुम्हारा Cl के डॉट से रोकने का, क्योंकि दोनों में डॉट हैं और दोनों के जब डॉट मिलेंगे कि Cl2 का निर्माण करेंगे, अर्थात ये स्टेप तुम्हारा रोकेगा। दूसरा क्या हुआ, अगर CH3 का डॉट और प्लस में Cl के डॉट से मिले तब तुम्हारा बन जाएगा CH3Cl, ये भी तुम्हारा रोकेगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड में क्या हुआ, अगर CH3 का डॉट किसी फिर CH3 के डॉट से मिलता है तो फिर तुम्हारा भी ये कंप्लीट होगा। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। अर्थात एक व्यक्ति एक से मिले तो ये रिएक्शन तुम्हारा थर्ड स्टेप होगी। इसको बोलेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप, इसको बोलेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये हुआ आपका एक नंबर 1 का बढ़िया सा मैकेनिज्म, ये हुआ तुम्हारा नंबर 1 का मैकेनिज्म। अब ये हुआ नंबर 1 का मैकेनिज्म। प्रिपरेशन तुमने एल्केन द्वारा पढ़ी थी, अभी आगे एल्कीन द्वारा पढ़ोगे, फिर उसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। उसका मैकेनिज्म आएगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले एल्कीन द्वारा थोड़ा पढ़ो, उसके बाद उसका मैकेनिज्म फिर पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना